Good morning students, welcome in my video lecture. Today in the class of BCA first semester of language communication, we will study about the report writing strategies. आज हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। कल भी एक फॉर्मल व्यू हमने इनफॉर्मल व्यूज़ का बताया था आपको क्या क्या होती हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट्स, डिटरमाइन द नीड ऑफ द ऑडियंस, गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइज, रिव्यू एंड एडिट, राइट द फाइनल ड्राफ्ट। अब इनको डिटेल में देखते हैं ये स्ट्रेटजी आखिर होती क्या है। आइए देखते हैं। पहली स्ट्रेटजी है हमारी एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस। द पर्पस ऑफ राइटिंग एन इफेक्टिव रिपोर्ट बिगिनस। ये जो एनालाइज प्रॉब्लम एंड पर्पस है, पर्पस का मतलब है कि इसमें हम जो भी हमारा पर्पस है वो स्टार्ट करते हैं लिखना कि रिपोर्ट का लिखने का पर्पस क्या है विद एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, और उसके ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करके, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका ये भी एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके बारे में हमारी रिपोर्ट लिखी जा रही हो। ओके, ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट। जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो डिस्कस होगी, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्या एनालिसिस हुआ, वो सारी चीज़ें हमारी पर्पस में होंगी। इन अदर वर्ड्स द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड बिफोर बिगनिंग द राइटिंग ए रिपोर्ट। अगर अदर वर्ड्स में कहें तो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके हमें आंसर देना होगा, आंसर माइंड में रखना होगा या सोचना होगा जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तब। वो कौन कौन से हैं? पहला है व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट और डिस्कस इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हो या क्या डिस्कस करना चाह रहे हो। देन वाई डू यू वांट टू प्रेजेंट इट, और आप इसे क्यों प्रेजेंट करना चाह रहे हो। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा रिपोर्ट लिखने से पहले। आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। दैट लेड टू द राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट राइटिंग की तरफ ले जाएंगे। एंड डिटरमाइन द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, और जिससे हमें रिपोर्ट का पर्पस भी डिटरमाइन कर हो जाएगा। द राइटर्स पर्पस शुड मैच द ऑडियंस नीड। जो राइटर का पर्पस है वो ऑडियंस नीड के साथ मैच होना चाहिए। नॉलेज, एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरेस्ट, यानी कि ऑडियंस की नॉलेज, एक्सपेक्टेशन और इंटरेस्ट भी राइटर के पर्पस से मैच होने चाहिए, यानी राइटर में उन्हें इंटरेस्ट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। इट शुड फोकस ऑन ऑडियंस बिहेवियर, और ये सिर्फ उसे ऑडियंस के बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए राइटर को। एंड रीस्टेट द थीम ऑफ द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की जो थीम है उसे रीस्टेट करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट का स्कोप क्या है। इन ऑर्डर टू कीप द रिपोर्ट प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट हमारी प्रिसाइज होनी चाहिए, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ही होनी चाहिए, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, और टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग या सिचुएशन के रिगार्डिंग हम रिपोर्ट बनाना उसी से रिलेटेड हो। द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड शुड बी लिमिटेड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करें वो लिमिटेड होनी चाहिए टू द मोस्ट इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, केवल बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है गैदर करने की। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफाइन ए रीजनेबल स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, और जो कि किसी रिपोर्ट की एक रीजनेबल स्कोप डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसेंशियल और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। बाय डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट का स्कोप डिटरमाइन करने के लिए के द्वारा द राइटर विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट शुड बी कवर्ड इन इट। स्कोप डिसाइड करने के बाद राइटर ये एबल हो जाएगा ये लिखने में कि हमने इस रिपोर्ट में क्या क्या कवर किया है। एंड गैदर अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड, और जो अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसे गैदर कर सकेगा, और जो सपोर्ट डेटा है उसे भी। ठीक है, अब बात करते हैं डिटरमाइन द नीड्स ऑफ ऑडियंस। ऑडियंस की नीड्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे। व्हेन ए रिपोर्ट इज़ बीइंग प्लान, जब एक रिपोर्ट प्लान की जाती है। द राइटर शुड नो हु विल इवेंचुअली रीड इट, यानी कि राइटर को ये जानना बहुत ज़रूरी है जो रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं
उसे रीड कौन करेगा, यानी कि पढ़ेगा कौन, ऑडियंस कौन होगी उसकी। हाउएवर मैनी रिपोर्ट्स राइटर इग्नोर देयर रीडर्स, यद्यपि कभी कभी ज़्यादातर जितने रिपोर्ट राइटर हैं, मोस्टली कई लोग अपने ऑडियंस को इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते, मतलब कि इसका रीडर कौन है इस बारे में नहीं सोचते हैं। ए रिपोर्ट विल बी इफेक्टिव ओनली इफ़ द राइटर इज़ एबल टू कनेक्ट हर पर्पस विद द इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ हिज रीडर। एक रिपोर्ट विल बी, अगर रिपोर्ट हमारी इफ़ेक्टिव हो जाएगी जब अगर राइटर हमारा इस लायक हो या इस एबल हो, इस योग्य हो कि वो अपने पर्पज़ को ऑडियंस के इंटरेस्ट और नीड के साथ मैच कर सके, ठीक है, या रीडर के साथ मैच कर सके। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलीवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि हु इज़ ऑडियंस, हमारी ऑडियंस कौन है या रीडर कौन है। हु इज़ द रिपोर्ट रिलीवेंट टू द ऑडियंस, मतलब कैसे ये रिपोर्ट ऑडियंस के लिए रिलीवेंट है। व्हाट इज़ इन इट फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए इस रिपोर्ट में क्या क्या है। व्हाट डज़ द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है। हाउ मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन विल द ऑडियंस नीड, ऑडियंस को कितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है इसके बारे में। देन आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रीडर्स। इन क्वेश्चंस के अगर हम आंसर दे सकते हैं या आंसर हमारे माइंड में रहेंगे तो हम रीडर्स की जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी ध्यान रख पाएंगे और वो हमें हेल्प करेगी एक रिपोर्ट लिखने में और डिसीजन मेकिंग में। इम्पोर्ट अबाउट द कंटेंट ऑफ नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज, जिससे कि हम जो भी लेवल है लैंग्वेज का अपने ऑडियंस के अनुसार रिपोर्ट में लिख सकें। देन फोर्थ इज गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन वंस द प्रॉब्लम एंड पर्पज़ हैज़ बीन एनालाइज, जब प्रॉब्लम और पर्पज़ हमारा एनालाइज हो जाता है। द स्कोप इज़ डिफाइंड, और स्कोप भी हमारा डिफाइंड हो जाता है। एंड द ऑडियंस हैज़ बीन एनालाइज्ड, और ऑडियंस भी एनालाइज हो जाती है। उसके बाद आता है द राइटर इज़ रेडी टू गैदर इन्फॉर्मेशन, तब राइटर को इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एज ही एंड सी नो दैट ही एंड सी इज़ लुकिंग फॉर, और ये जानना चाहिए कि वो किसे क्या देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए उसके बारे में देखें, ठीक है। इट इज़ नॉट फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, मे नॉट फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पर्सन के बारे में। ही में गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू प्राइमरी सोर्सेज के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, जैसे डिस्कशन के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनायर्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड सो ऑन, इसके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में गैदर की जा सकती हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज हैं हमारी, जैसे इंटरनेट है, सपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, बुक्स हैं, ओके, जर्नल्स, डिजर्टेशंस, मैगजीन्स, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर के द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, लेकिन ये होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन वो एक्यूरेट होनी चाहिए, वाइस फ्री, करंट एंड रिलीवेंट, यानी जो इन्फॉर्मेशन वो करंट उससे जुड़ी हुई और सही होनी चाहिए। ओके, आगे का हमारा जो टॉपिक है देखते हैं उसके बारे में। Then fifth topic is analyze and organize the information. Once the information has been gathered, जब इंफॉर्मेशन गैदर कर ली जाती है तो उस हमारा जो वर्क है या राइटर है, जो रिपोर्ट राइटर, उसका वर्क हो जाता है कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। द रिपोर्ट राइटर नीड टू एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज इट, रिपोर्टर राइटर को ज़रूरत होती है कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें और ऑर्गेनाइज करें प्रॉपरली। एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली, मेकिंग कंपैरेटिवली एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। एनालिसिस का मतलब है इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करें, कंपैरिजन करें उसका,
और डिफरेंट सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑब्टेन करें, न्यू आइडियाज़ या इंटरप्रेट या फैक्ट्स जो भी हैं उन्हें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के आधार पर ऑर्गेनाइज किया जाए। द ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व यूजिंग द अप्रोप्रिएट लॉजिकल पैटर्न, कि उस इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल पैटर्न के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है नहीं किया गया, ये ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट में आ जाता है। द इंफॉर्मेशन इन द रिपोर्ट्स बिफोर एक्चुअली ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड आउटलाइन में बी प्रिपेयर, किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसकी एक आउटलाइन प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और उस आउटलाइन में जैसे कि सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, मेजर सपोर्टिंग क्या आइडियाज़ क्या हैं और डेवलपिंग डिटेल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट वंस द आउटलाइन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जब आउटलाइन प्रिपेयर हो जाती है, द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन डिसाइडेड, तो रिपोर्ट का जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो डिसाइड किया जाता है, हो चुका होता है। द फर्स्ट ड्राफ्ट कैन बी रिटन, तब फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने की बारी आती है। तब भाई राइटिंग है फर्स्ट ड्राफ्ट द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड, जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि फोकस ऑन द स्कोप एंड पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट के स्कोप और पर्पस पर फोकस करना। सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करें, बट परफेक्ट एक्सप्रेशन शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड, और लेकिन परफेक्ट एक्सप्रेशन उसमें होने चाहिए। देन ए कंप्यूटर शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होना चाहिए। द ड्राफ्ट शुड बी रिटन रैपिडली, जो ड्राफ्ट है वो रैपिडली मतलब जल्दी लिखा होना चाहिए। देन टॉपिक इज रिव्यू रिवाइज एंड एडिट, यानी जो भी हमारी मिस्टेक हैं, जो भी हमने लिखा है उसके बारे में रिव्यू करना, रिवाइज करना और एडिट करना, इस पार्ट्स में हम देखेंगे। देन हमारा आ जाता है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, ये सब होने के बाद हम रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, द रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट वर्ड, शॉर्ट सेंटेंस एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ्स शुड बी यूज्ड, ओके। अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस शुड बी यूज्ड, graphic highlighting technique improve readability of the comprehensive should be applied, important points should be emphasized, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रेटजीज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।